ठीक है, यूनिट 6 हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोपोर्शनिंग। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। सर मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा ना द पीएच वैल्यू इज नॉट लेस देन 6, तो सर ग्रेटर देन 14 तक हो सकती है, मतलब हमें बेसिक वाटर यूज हो सकता है लेकिन एसिडिक नहीं हो सकता। अगर अभी देखो, ये सिर्फ IS 456 ने बोला है, ठीक है। IS 456 कहता है कि भाई हमारा pH लेस देन 6 नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर का हो यूज कर सकते हैं। अगर अभी आगे आप और देखोगे, अब 10262 में जाओगे और इसने रेफर किया किसी और कोड को भी, 1 2 3 4 5 6 इसका एक IS कोड और होता है। आप उसमें जाओगे, उसने और लिमिटेशन लगा दी कि ये आपका ग्रेटर देन 9 भी नहीं होना चाहिए। आपका एग्जाम में ये ओके आता है सर। कि एज पर IS 456 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो उसमें एक ऑप्शन ये दे रखा हुआ, pH वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 6, और एक ऑप्शन ये भी दे रखा हुआ, pH वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 6 और ग्रेटर देन 9। तो एज पर IS 456 आपका ये वाला ऑप्शन सही है। जो दूसरा वाला ऑप्शन है तो इसका जो स्पेशल कोड है इसका वाटर का, उसके अकॉर्डिंग है। तो अभी आपके में वो अभी आया नहीं, जैसे ही आएगा तो उसका भी बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके सर। आप खुद ही सोचो, बेसिक वो कह रहा है कि एल्कलीज नहीं होनी चाहिए, कह रहा है एल्कलीज शुड नॉट बी देयर। एल्कलीज क्या होती है? बेसिक होती है। अब बेसिक पे वो लिमिट नहीं लगा रहा तो हार्मफुल है ना, वो इधर सर से वो लगा रहा पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग पूछ रहा था ना मैं कि कितने से ज्यादा नहीं होना है। हाँ चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, आपने बोला इन्होंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, एल्कलीज नहीं होनी चाहिए। एल्कलीज बेसिक इन नेचर होती है। एसिड पे इन्होंने थोड़ा एसिडिक चल सकता है, ज्यादा बेसिक चल सकता है, मगर एग्जैक्ट एक्सट्रीम बेसिक भी नहीं चलेगा और एक्सट्रीम एसिडिक भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मिक्स प्रोपोर्शनिंग ऑफ नॉर्मल कॉन्क्रीट बात कर रहे थे, स्पेशली नॉर्मल कॉन्क्रीट। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग। चॉइस मतलब ग्रेड कौन सा होगा, एग्रीगेट किस टाइप के होंगे, ये सब चीज। इसमें पहला क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फर्स्ट पढ़ा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी हमें? जो ग्रेड है आगे उसी से पता लगी। M20 बनाना है, M25 बनाना है, ये 25 20 यही तो रिप्रेजेंट कर रखी है। कौन सी स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये बताया था। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या यस होती सर। है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बोलो। नहीं बताओ तो बोला करो सर, नहीं याद आ रहा बता दिए एक बार, अभी बता दी, टाइम वैसे हमारे पास लिमिटेड है। सर याद नहीं आ रहा, एक बार बता दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है, अगर हम लोग ऐसे बोला जाता है इसको इन जनरल, कि अगर हम कंक्रीट के 100 क्यूब्स कास्ट करें, 100 क्यूब, उसमें से 95 क्यूब्स जो स्ट्रेंथ देंगे वो इस जो एम के आगे लिखा है उससे ज्यादा होंगे। 95 cubes will give strength more than characteristic strength. Characteristic strength है उससे ज्यादा ही देंगे। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? Not 5 क्यूब, 5 क्यूब से ज्यादा, 5 क्यूब से ज्यादा रिजल्ट फॉल नहीं करनी चाहिए बिलो। ये भी लिख सकते हैं ना,
बोल रहा है कि 95 क्यूब्स मोर देन देना चाहिए, तो उसको दूसरे लैंग्वेज के कैसे 5 क्यूब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से नीचे नहीं आने चाहिए। दोनों बात सही है और गलत है? सर दोनों बात एक ही है। दोनों बात एक ही, कहने का तरीका अलग है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को अगर हम डिफाइन करें, characteristic strength is a strength at which not more than 5% results falls below this strength. 5% result will not fall below this strength. और अगर 5% से ज्यादा सर बिलो हो गया तो हमारा जो ग्रेड है वो 25 मतलब जिस ग्रेड का बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है ना? नहीं, वो ग्रेड 25 नहीं होगा, तब कोई और सा होगा, कम वाला होगा, मगर अब वो 25 नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये मैंने बोला कि 5% आ गया, अब मैंने 5% लिखा, आप होगे सर 100 का 5%, 5 क्यूब मतलब 5%, तो हर बार क्यूब 100 क्यूब कास्ट करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम स्टैटिक्स का यूज करके निकालते हैं 5% रिजल्ट बिलो कर रहे हैं या फिर मोर देन 5%। तो ये कहने का तरीका होता है, यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बहरहाल ये याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिसका अगर हम लोग स्ट्रेंथ टेस्ट करें तो नॉट मोर देन 5% रिजल्ट विल फॉल बिलो दैट स्ट्रेंथ। अच्छा, ये एम क्या रिप्रेजेंट करता है इसके आगे? M20 लिखा है, एम क्या है? सर मिक्स्ड सर मिक्स अच्छा, ये भी बताया था मैंने, OPC 33 लिखा है, उसमें एम क्यों नहीं लगाया? OPC 33, 43, 53 ये ग्रेड होते हैं सीमेंट के। 53 यस सर। ये सर ये ग्रेड्स होते हैं। ये भी तो ग्रेड है ना ग्रेड सर, है, ये किसी चीज इसके आगे OPC M33, OPC M43 क्यों नहीं लगा रहा मैं? क्योंकि शायद सर ये मिक्स नहीं होता ना ये सर, इसमें सर वो होता है कि सर 53 सबसे हाँ, अच्छा होता है बोलो कि बोलो। इसकी स्ट्रेंथ वगैरह वो ज्यादा देता है। सर ये ओपीसी जो है तो वो सीमेंट के प्रॉपर्टी से ग्रेड है जैसे, और वो है कि M20 है तो वो मिक्सचर ऑफ ग्रेड। एग्जैक्टली, नहीं सर, जिन्होंने बोला इसमें कि ये, हमने हाँ हाँ बोलो। सर ये जो एम हम इसके आगे इसलिए नहीं लगाते क्योंकि सर हम ओपीसी के इंग्रेडिएंट है वो देख भी नहीं सकते फिजिकली, और ये कंक्रीट बिल्कुल में सही हम आंसर, देख मैंने यही बताया था क्लास में कि OPC को आप अगर हाथ में उठा के ये नहीं बता सकते इसमें ये आपका CS2 है, ये CS3 है, C3S है, C2S है या C3A है या क्या है, आप इंग्रेडिएंट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते नेकेड आई से। आप कंक्रीट में फाइन एग्रीगेट कौन सा है, कोर्स एग्रीगेट कौन सा है, सीमेंट कौन सा, फ्लाई ऐश कौन सा, वो आप बता सकते हो। तो वो मिक्स की प्रॉपर्टी आपको डिफरेंशिएट हो रही है, तभी आप उसको मिक्स कह रहे हो, यहाँ पे नहीं हो रही। सेकंड क्या बोला था इसकी कैरेक्टर्स की, क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए हमें? मिक्स डिजाइन करते टाइम क्या चीज है? पहली थी स्ट्रेंथ, दूसरा क्या होता है? वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी सर। वर्केबिलिटी से डिसाइड करते हैं कि भाई वर्केबिलिटी ज्यादा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग वाटर कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो डिसाइड होगा, कम चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग एड मिक्सचर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा उससे डिसाइड होगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या चाहिए होता है? ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे भाई? एग्री जो इंग्रेडिएंट हैं वो कैसे लेने हैं उसके अकॉर्डिंग तो डिसाइड करना पड़ेगा नहीं, भाई किस एनवायरमेंटल कंडीशन में हो रहा है। अभी आप सी साइड में बना रहे हो घर या फिर एक नॉर्मल नेचुरल कंडीशन हो जहाँ पे हजार्डस ना हो, सी वाटर सी शोर के साइड बनाओगे तो वहाँ पे आपका सॉल्ट भी आ रहा है, वाटर टाइडल इफेक्ट भी आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट भी आपका कंबड़ होगा। जैसे हार्श कंडीशन में ज्यादा ग्रेड का कॉन्क्रीट लगाएंगे, नॉर्मल कंडीशन है जैसे
कैसे आपका हिमाचल में नॉर्मल कंडीशन रहती है, वहां बनाओगे तो दिल्ली में एक्सट्रीम कंडीशन आ रखी है आज की डेट में, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट हायर यूज होगा। ठीक है, मुंबई साइड में बनाओगे तो और ज्यादा हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज होगा। तो ये आप प्रोपोर्शनिंग डिसाइड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में वो यूज होगा। फिर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कौन सा अवेलेबल, बताया था सर ना एक बार ये कि बताना, ड्यूरेबिलिटी में हम क्या देखते हैं? एग्रीगेट की मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरह का एग्रीगेट या पोर्शन यूज करना है? सुनो, एक तो ड्यूरेबिलिटी में हम लोग ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर कहाँ पे बनाना है। स्ट्रक्चर मतलब आप घर बना रहे हो, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो जैसे अभी मैंने बताया मुंबई में सी शोर के साइड बना रहे हो, एक दिल्ली में बना रहे हो, एक हिमाचल में बना रहे हो, तो सबसे हार्श कंडीशन कहाँ पे मिलेंगी आपको? मुंबई में, सी साइड, सी साइड में मुंबई में, और उससे कम दिल्ली में, उससे कम अच्छी कंडीशन वहां मिलेगी हिमाचल में। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रेड डिसाइड होगा। ग्रेड कैसे डिसाइड होगा? जब जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन आ रही है वहां पर हायर ग्रेड आपको लगाना पड़ेगा। यस ठीक है सर, ना, अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट। अच्छी क्वालिटी कैसे डिसाइड करो, हायर ग्रेड कैसे डिसाइड करो? क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट भी इम्प्रूव होगा, होगा नहीं होगा? आपको कोई चीज अच्छी बनानी है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल सर, क्वालिटी ऑफ यस सर, मटेरियल क्वालिटी भी ऑफ वेरी मटेरियल, हर चीज के इंग्रेडिएंट बढ़िया होने यस चाहिए सर, ना। हर चीज उसका जो भी इंग्रेडिएंट है। अभी अगर अगर आप हिमाचल में ओपीसी 33 यूज कर रहे हो तो दिल्ली में ओपीसी 43 यूज करना पड़ेगा और मुंबई में 53 यूज 53, करना पड़ेगा। यस सर, इससे सारी चीजें वेरी कर गई, नहीं कर गई? ड्यूरेबिलिटी, आपको ड्यूरेबिलिटी तो उतनी चाहिए। स्ट्रक्चर आप कितने साल के लिए बनाते हो, डिपेंड करता है। 10 डिजाइन साल, लाइफ किसी की 25 साल होती है, किसी की 50 साल होती है। बिल्डिंग की डिजाइन 50 साल होती है, डैम की 50 साल होती है, 100 साल होती है। तो ये सब चीजें डिजाइन करते टाइम पता होना चाहिए कि कहाँ पे। सर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का कितना साल होता है? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आपकी वो जो आती है, कौन सी वाली, शेड वाली आती है, वो 10 से 15 साल रहती है। जो आपकी पूरी कंक्रीट वाली आती है उसके 25 साल लगते हैं। ओके सर, और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा भी देते हैं अगर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड रिपेयर होता हो तो। सबसे बड़ा एग्जांपल आपकी पूसा की बिल्डिंग, डिजाइन लाइफ 50 साल, आज की डेट में 50 साल से ऊपर होगा ही नहीं होगा? हो गए सर, हो गए। रेट्रोफिट यस हो सर। रही है। तब भी यूज हो रही है। क्यों यूज हो रही है? उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रॉपरली टाइमली होता रह रहा है। उसका स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी चेक करी गई, फेवरेबल आई, उसका फिर रिपेयरिंग करके बड़ा से बढ़ा दिया। ये जो हम डिजाइन लाइफ बताते हैं विदाउट रिपेयर एंड मेंटेनेंस बताते हैं कि भाई अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं किया तो 25 साल बाद ये बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएगी, हमारे काम की नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है इसमें? ग्रेडिंग। ग्रेडिंग। ग्रेडिंग किसका? ग्रेडिंग इन टाइप ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट। आपने देखा था, ये मैंने आपको बताया भी था कि फाइन एग्रीगेट की प्रॉपर्टी ऐसी है, वो बहुत ज्यादा फाइन है, एक्सट्रीम फाइन। और कोर्स एग्रीगेट की प्रॉपर्टी है ये मीडियम कोर्स है। तो आप प्रोपोर्शनिंग उसी के अकॉर्डिंग करोगे। तो फाइन बहुत ज्यादा है तो फाइन एग्रीगेट कम डालोगे, मीडियम कोर्स ज्यादा है तो उसको ज्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है ना, प्रोपोर्शनिंग वेरी कर रही नहीं कर रही है? आपको क्या चाहिए, वेल ग्रेडेड चाहिए नहीं चाहिए? कर वेल ग्रेडेड में आपका जैसी कंडीशन यस फिट सर। होंगी तो वैसे आप एडजस्ट करोगे। प्रोपोर्शनिंग मतलब फाइन एग्रीगेट कितना जाएगा, कोर्स एग्रीगेट कितना जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सीमेंट कंटेंट कितना जाएगा वो भी डिसाइड होता है। और सर फाइन एग्रीगेट ज्यादा फाइन होगा तो उसमें से सिल्ट बन जाएगी, तो इसलिए हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते उसको। हाँ नहीं, सिल्ट तो होनी नहीं चाहिए, पहली बात तो अवॉइड करेंगे। यस सर, सिल्ट से हमारे 75 माइक्रोन से कितना जाता है? 4.75 यही होता है। अब आप सर इस, वैसे यस सर सर, सिल्ट जो है वो सर 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, या फिर हाँ कुछ और इसका परसेंटेज था? हाँ, 15% ही बताई थी आपको क्लास में, लैब में। ठीक ठीक है है, सर। ये यस सर। होता है।
अब मैं ये बोल रहा हूँ फाइन है, इसका मतलब ये नहीं कि 75 माइक्रोन से नीचे है, तो वो तो सिल्ट हो जाएगी। सिल्ट तो मुझे चाहिए नहीं चाहिए। मेरा फाइन कहने का मतलब है कि 75 माइक्रोन के आसपास के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, क्वांटिटी उसकी ज्यादा है, 4.75 के पार्टिकल्स कम है, वो कहने का मतलब है मेरा यहाँ पे। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। अब क्या है, इन सब के साथ साथ भी अब क्या चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल कैसा है आपका, ये भी तो डिसाइड करेगा। एक है कि भाई डायरेक्ट लेबर बना रही है, उसे कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी डाल दे रही है, सिल्ट के लम्प्स डाल दिए बड़े बड़े, और कुछ भी घास फूस या कुछ भी ऑर्गेनिक मटेरियल आया वो भी डाल दिया। उसे क्या मतलब, उसे आइडिया ही नहीं कि भाई ये भी हार्मफुल है। और एक आप खड़े हो, आप प्रपोर्शनिंग करा रहे हो, तो आपको पता है कि क्या क्या चीजें हार्मफुल है, तो आप उसको हटवाओगे, तो उसके अकॉर्डिंग प्रपोर्शनिंग चेंज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यस सर। एक में उसने सब कुछ डलवा दिया भाई, सिल्ट भी डाल दी, ऑर्गेनिक मटेरियल भी डाल दिया, तो आपका जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट आएगा निकल के, आप डिजाइन कर रहे थे M20, वो M10 निकल के आ जाएगा। फिर आपको M20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीमेंट कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा। सीमेंट कंटेंट बढ़ा रहे हो तो आपका क्या प्रोपोर्शनिंग चेंज हो रही है, और आप खुद कंट्रोल्ड कंडीशन में क्वालिटी कंट्रोल आपका बेस्ट है, तो आप उस समय डिजाइन कर रहे हो, तो आप कम सीमेंट कंटेंट में बेटर मिक्स डिजाइन या फिर बेटर ग्रेड ऑफ कंक्रीट अचीव कर लोगे, राइट? क्या आता है फैक्टर यस अफेक्टिंग? सर। फैक्टर अफेक्टिंग ये आपको पता ही है। फैक्टर टू बी कंसीडर फॉर मिक्स डिजाइन, क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड ऑफ कंक्रीट। अब ये बोल रहा है कि भाई क्या क्या फैक्टर लेने चाहिए डिजाइन के, फैक्टर बोल रहा है, फैक्टर कंसीडर फॉर मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन के लिए क्या होना चाहिए, वो अफेक्टिंग द डिजाइन करते टाइम क्या देना चाहिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही हो गई, नहीं हो गई? फिर चाहिए टाइप ऑफ सीमेंट कौन सा है, ठीक है, मैक्सिमम साइज, जो ऊपर लिखा है वही चीज अभी हम लोग वही तो कंसीडर करोगे। बस ये कि थोड़े टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हैं उसमें, कौन कौन से टाइप ऑफ सीमेंट या टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, उसके अकॉर्डिंग आपका सीमेंट चेंज होता है। फिर क्या चाहिए, अच्छा एक एक बात का जवाब दो मेरे को, मैं बोल रहा हूँ कि सीमेंट डालने से स्ट्रेंथ बढ़ती है, राइट? इस बात पे आप एग्री करते हैं? सर उसके अकॉर्डिंग वाटर भी तो डालना पड़ेगा। वाटर बढ़ा सर उसके अकॉर्डिंग वाटर वगैरह सब डालना पड़ेगा ना, कोर्स वो वगैरह। तो डालना फिर पड़ेगा, नहीं तो सर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ये आप बोल रहे हो, ज्यादा हो मैं जाएगा। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा हुआ, मैंने सीमेंट बढ़ाया, स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए। भाई मेरा M20, M30 या M25, M30 इन सब में सीमेंट कंटेंट बढ़ रहा है, ठीक है, सीमेंट कंटेंट इंक्रीजेस, तो ऐसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे तो स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए सीमेंट कंटेंट बढ़ाने पे, यस सर। बढ़नी चाहिए, नहीं चाहिए? यस सर। बढ़नी चाहिए। सर उसके साथ साथ तो वो भी बट बढ़ सर रहा है ना, सीमेंट एग्रीगेट भी बढ़ रहा है सर ना वो तो। सीमेंट तो बाइंडिंग मटेरियल है ना, सर वो स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मतलब लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से ना जो क्रैक आ रही है क्रैक आने लगेगा ना कंक्रीट में, ये बात उन्होंने सही हार्ड बोली। स्टेज में। हर ग्रेड के लिए हर ग्रेड के लिए एक लिमिट लगी हुई है कि भाई इससे ज्यादा सीमेंट यूज नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा सीमेंट यूज नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा सीमेंट यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें एग्रीगेट प्रोपोर्शनिंग के अकॉर्डिंग
हमारा सीमेंट कंटेंट मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट डिसाइड है। अगर उससे ऊपर डालते हैं तो श्रिंकेज, क्रैकिंग और क्रीप के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, चौथा पॉइंट आता है इसमें जो कंसीडर करना चाहिए, सीमेंट कंटेंट इज टू बी लिमिटेड। आईएस कोड आपको बताएगा। अभी आप आईएस कोड फॉर, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ कि सर ये होना चाहिए होना चाहिए, ये सब कुछ आईएस कोड ही बताता है। आईएस कोड में आपको दिखाते हैं, आईएस कोड में लिमिट करके बताता है, ये सारी टेबल करके एक आएगी उसमें पता लगेगा आपको। सर जैसे अभी आपने बताया उसमें पीएच जो है लेस देन शुड बी कितना होना चाहिए सर? पीएच 6 इससे नीचे नहीं होना Six, चाहिए। नॉट शुड बी नॉट लेस देन। ज्यादा होगा तो चलेगा सर 8 9 बेटा एज पर 9 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये IS 456 कहता है 6 से नीचे नहीं होना चाहिए। मगर उसने साथ में ये लिमिट भी लगा दी है कि बेटा कि इसमें एल्कलीज और सॉल्ट्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, जो कि आपकी बेसिक नेचर देती हैं, बेसिक नेचर प्रोवाइड करती हैं वाटर को। उसने यहाँ से अवॉइड कर दिया। अभी आगे आप इसका स्पेसिफिक कोड पढ़ोगे IS इसका, तो उसमें ये कह देगा कि इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 9 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। मगर जब तक आपसे IS 456 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आप यही मेंशन करोगे, इट शुड नॉट बी लेस देन 6। ठीक है, ये सिर्फ पीएच, यहाँ ये सिर्फ पीएच पे लिमिट नहीं लगा रहा है, उसके साथ ये भी तो बोल रहा है। ये आप क्यों बोल रहे हो, समझे? यहाँ पे आके देखो, सर इस तरीके से फिर उसने बेसिक को भी अवॉइड कर दिया ना, ये बोल के। बेसिक को भी अवॉइड कर दिया उसने, डायरेक्टली बोला नहीं, उसने ऊपर से बोल दिया कि भाई आप उसमें एल्कली सॉल्ट्स वगैरह नहीं होने चाहिए। क्योंकि उनके प्रेजेंस में सर जो लिक्विड होगा या जो वाटर होगा वो बेसिक हो जाएगा। बेसिक हो जाएगा, एग्जैक्टली। देखो बेटा, ये देखो सामने दिख रहा है आपको, ये कुछ, ये देखो सब जगह उसने लगा दिया है लिमिट। और भी आगे जाके आएगा, सब जगह लिमिट लगी। देखो ये माइल्ड कंडीशन, एक्सपोजर कंडीशन है, ग्रेड आपका N15 है, तो वाटर सीमेंट रेशियो पे भी लिमिट है और मिनिमम सीमेंट कंटेंट पे भी है। और इधर देखो मैक्सिमम, ये मिनिमम पे है और ये मैक्सिमम पे है, मैक्सिमम पे भी लिमिट है। इधर आएगा तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट पे इन्होंने लिमिट लगा दी कि इतने से कम नहीं होना चाहिए, राइट। M25 में अगर एक्सट्रीम कंडीशन है तो 280 kg से सीमेंट कंटेंट कम नहीं होना चाहिए और वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी केप्ट एज 0.4। तो अभी आप इतनी डिटेल में मत जाओ, और जैसे जैसे आता जाएगा बताते हैं। तो ये बताने का तरीका था कि लिमिट लगती है सीमेंट कंटेंट पे। ठीक है, फिर आते हैं वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका सीमेंट कंटेंट और वाटर कंटेंट चेंज होता रहता है। कैसे होता है चेंज अभी बताएंगे। +-25 के लिए 5% इंक्रीज होता है वाटर सीमेंट रेशियो, तो आगे बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट बोलो। सर मैं कहता कि सर पहले से कंक्रीट ऑपरेशन वाला चैप्टर करा दीजिए, क्योंकि वो सर 25% उसकी वेटेज है और ये तो सर 5% है। वो तो आपका लगभग हो ही रखा है। जब मैंने वो डिसाइड वो करवाया था ना, जो चार्ट बनवाया था कि क्या क्या कंक्रीटिंग में ये सर चार्ट आपने बनवाया था, ये सर हाँ, तो सेकंड उसी चैप्टर का है। एक्सप्लेनेशन है, वो उसी का एक्सप्लेनेशन है, वो करवा देंगे। वो अभी इस बार आपका सेशनल में नहीं आ रहा, सेशनल में हेड मिक्सचर तक आ रहा है। ठीक है, एड मिक्सचर तक, ठीक है। उसके नेक्स्ट चैप्टर तो वो करा देंगे, परेशान मत हो। आपका जैसे ही सेशन खत्म होंगे उसके बाद सबसे पहले आपकी क्लास लेंगे, क्योंकि फर्स्ट फाइनल ईयर वाले सबका पेपर खत्म हो गए ना, अब रूम अवेलेबल है। ठीक है, रूम अवेलेबल हो जाएंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, फिर सर टाइम कहाँ मिलेगा सर? जैसे हमारा फिर सेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर सर वाइवा होगा, एक्सटर्नल एग्जाम देखो, होने के बाद। तुम लोगों यस का सर 17 से सर वाइवा है हमारा, 19 सर वो सेशनल है, उसके बाद सर वाइवा हो जाएगा। सेशनल फिर वाइवा होगा, सर 27 वाइवा से 2 दिन है ना। फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम कब से सर स्टार्ट है? एक्सटर्नल वाइवा
सर 27 से देखो फ्रैक्शनल सर वाइवा 23 से start होता है। 17 से लेके 17 मई से लेके और 21 तक वो हमारा सेशनल है। 20 ओके तारीख सर, तक है, सर 21 को तो हाँ सैटरडे है। यस ठीक सर है। हाँ। फिर सर 21 23 फिर 27 से हमारा वो है सर, ये इन बीच में होगा जो होगा वाइवा वगैरह। 23 और सर 24 एक्सटर्नल 25 27 4 से दिन है। आपका सेशनल का वाइवा, ओ 4 दिन आपका वाइवा आ गया है। डेट शीट मिली नहीं मिली आप लोगों को? नो डेट शीट मिली आप लोगों को? सर वाइवा को तो नहीं मिला सर, वो वाला मिल गया, मतलब एक्सटर्नल एग्जाम होगा ना, वो भी सर टेंटेटिव है। टेंटेटिव कब से स्टार्ट है वो? यस सर। 27 में। सर उसमें तो सर 24 लिखा था। 24 से केस हो जाए नो सर, आपका? नहीं सर, तो सॉरी 28 सर। 28 से सर, 28 था सर, 28 था। 28 से है ना? यस सर। सर आपके 28 पास से पूरा आगे सर, मेरे पूरा जो पास होगा सिर्फ एग्जाम वो वाला। अभी आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल डेट शीट आई है आपका 23, 24, 25 3 दिन है। ठीक है, सर वो ग्रुप में भेज दीजिएगा प्लीज सर। 3 दिन है सर आपका। ग्रुप ठीक में है, सेंड। 3 दिन है, 23, 24, 25। ठीक है, उसके बाद इसी में हम लोग रख लेंगे। पूरा दिन तो होगा नहीं प्रैक्टिकल। ठीक है, या फिर अभी आपका एग्जाम खत्म होगा उसके बाद सैटरडे संडे मिलेगा उसमें रखेंगे। ठीक है, या फिर कल भी रखेंगे क्लास एक आपकी। ठीक है, वैसे आप अभी जब पढ़ोगे ना तो कहोगे ये तो सर हमें मालूम ही था, ये आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया, ये तो आपने पहली क्लास में बता दिया था, बस हमें रिकॉल करना पड़ा। ऑपरेशन वाला जो टॉपिक है वो आपका मेजॉरिटी कवर हो चुका है, बस आपको रिवाइज करना है कि कंपाइल करना है। जो भी पॉइंट्स है वो मैंने सब आपसे डिस्कस कर रखे हैं। आपसे मैं खुद पूछूंगा, जैसे अभी पूछ रहा हूँ ना, ये सब चीजें आपको बता पा रहे हो? जिस चीज आदि तो आप नहीं बताई, ऐसे ही जब मैं वहां पे पूछूंगा तो वो चीजें आप बता पाओ। जाते तो सर पढ़ भी नहीं पाते थे। हाँ तो कल कंटिन्यू करेंगे क्लास, क्यों परेशान हो गए? ठीक है, कल तो कंटिन्यू कर लेना क्लास, कल तो इशू नहीं है आपका। सेशनल से पहले 15-17 को एक दिन मिलेगा आराम से। बोलो, या फिर आज शाम को रख लो एक क्लास। ये सर आज शाम को ही रख लो। ठीक है, शाम को रख लेते हैं। यस सर। बता कुणाल बेटा, डिस्कस करके टाइम बता दो। ठीक है, सर टाइम क्या, कोई भी क्लास है नहीं, आप देख लो इन सब बच्चों को। सर रख लीजिए आप 6 बजे के आसपास। ठीक है, ठीक है, रख लेंगे। ठीक है, तो अभी 3 मिनट रह गए। 3 मिनट में यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फैक्टर इफेक्टिंग? नो सर। देखो, अभी जब हम डिजाइन करते हैं, सबके पास बुक है अभी आसपास? यस सर। ठीक है, बुक पे पेज नंबर 97 पे आओ। तुम्हें मैं एक चीज बता देता हूँ कि डिजाइन का सिस्टम कैसा रहता है। नॉमिनल मिक्स डिजाइन। अभी डिजाइन आपके पास कितने टाइप के मिक्स डिजाइन होते हैं पहले तो ये बताओ? पहला होता है नॉमिनल, दूसरा होता है सर 3 होते हैं। डिजाइन मिक्स, इसमें आप एक होता है लोग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड भी लगा लेते हो, वो स्टैंडर्ड और डिजाइन एक से ही मान लेते हो। ठीक है, डिजाइन मिक्स। नॉमिनल और डिजाइन मिक्स में हम डिफरेंशिएट करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस पता लगेगा तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि भाई डिजाइन में क्या फर्क आता है, क्या फर्क नहीं आता। ठीक है, पहले तो IS 456 आपका इसका डिजाइन के लिए, इसका भी डिजाइन होता है कभी कभी कुछ प्रॉपर्टीज को देख के। ये IS 456 देता है। डिजाइन मिक्स किससे देता है? 102622009। ये होता है IS 456 2002000। ये पता होना चाहिए आपको। डिजाइन मिक्स इसके अकॉर्डिंग डिजाइन होता है IS 102622009। दिख रहा है सबको ये चीज? और नॉमिनल मिक्स डिजाइन होता है किससे? 456 2000। बोलो, सबने नोट कर लिया? ये आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस सर। तो पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या डिफरेंस? कौन बताएगा डिफरेंस? किसको पता है? मैंने बताया था शायद।
आप डिस्कस करो, नहीं आएगा तो मैं बताएं, करेक्ट करेंगे। जो आपको समझ में आ रहा है कि सर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो आप बताना शुरू करो। सर नॉमिनल डिजाइन ना हम ज्यादातर छोटे स्ट्रक्चर में या फिर 2 से 3rd स्टोर बिल्डिंग में यूज करते हैं, और जो हम सर अप्रोक्सीमेटली स्टैंडर्ड डिजाइन के हिसाब से लेते हैं, लेकिन हम बाय वॉल्यूम ले लेते हैं। और पहला सर होता है नॉमिनल कि मिक्स में सर फॉर टेस्टिंग भी नहीं लोअर होता। ग्रेड, फॉर लोअर ग्रेड, और लोअर ग्रेड। इससे नीचे मतलब लेस देन इक्वल टू M20, M20 से लेके से ज्यादा डिजाइन नहीं होता। बेटा दोबारा ज्वाइन करो, क्लास खत्म नहीं हो गई। ये यूज होता है। नॉमिनल मिक्स हमारा किसके लिए डिजाइन होता है? कौन से मिक्स के लिए? लोअर ग्रेड और लेस देन 20 M20 के लिए, और हायर ग्रेड के लिए डिजाइन मिक्स हायर देन M20 से ऊपर के लिए मतलब ग्रेटर देन M20। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन। यहाँ पे M20 लोअर ग्रेड में आता है, M20 हायर ग्रेड में नहीं आता। दूसरा क्या, ये मेरे को अच्छे से मालूम है, मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन किया था, बताया था, डिस्कस बताया था कि भाई इनको एक बिल्डिंग बनानी है अपना घर, और दूसरे को बनाना है अपनी 5 स्टोरी 5 स्टार बिल्डिंग 5-6 टावर की। याद आया किसी को एग्जाम्पल ही? यस सर, हाँ इसलिए तो एग्जैक्टली। बताया था ना 2 स्टोर बिल्डिंग के लिए नॉमिनल मिक्स करते हैं, बाकी हाँ क्यों? मल्टी स्टोर के लिए और। हाँ क्योंकि कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग हमारी मल्टी, और कॉस्ट अल्टीमेटली कॉस्ट सेविंग करता है हायर ग्रेड में। उस हम लोग डिसाइड, हमारा कई बार ये भी अनइकोनॉमिकल हो जाता है, क्योंकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग सीमेंट कंटेंट हम लोग ज्यादा डाल देते हैं, क्योंकि नॉमिनल कहता है हमें कोई टेस्टिंग वेस्टिंग करती, सीधे जो हमने बोला वो डाल दो। कई बार ऐसा होता है एग्रीगेट की क्वालिटी अच्छी आ गई तो कम में भी काम हो जाता, अगर हमने नहीं डाला। हमने क्या डाला? जो उसने बोला वो डाल दिया। तो जो टेस्टिंग वाले हैं वो टेस्ट करके डालेंगे, तो वहां पे उसकी कॉस्ट सेविंग हो रही है। तो फिर भी एक लाइनअप कराना जरूरी था। फिर क्या बोला? मिक्स डिजाइन कंक्रीट मिक्स डिजाइन विद नो प्रिलिमिनरी टेस्ट। आपने कोई भी टेस्टिंग नहीं करी है एग्रीगेट पे। तो ये कौन सा है? इसमें क्या? प्रिलिमिनरी टेस्ट। आपने सारे कंक्रीट बनाने से पहले सारे टेस्ट करे हुए हैं, किस पे? एग्रीगेट्स पे, सीमेंट पे, जिससे आपको क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट और इंग्रेडिएंट पता है। यही होता है। फिर आया कौन सा, और क्या आता है बोलो? बोलो बोलो। इसमें कोई एनवायरमेंटल कंडीशन देखी जाती है कि भाई हार्श कंडीशन में यूज होना है, लो कंडीशन में यूज होना है? नहीं, नो एनवायरमेंटल कंडीशन आर कंसीडर्ड। अभी आप आगे डिजाइन में देखोगे तो इसमें एनवायरमेंटल कंडीशन देखी जाती है। मतलब कैसे कंडीशन है, हार्श कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम सीमेंट कंटेंट का लिमिट लग जाता है कि हार्श कंडीशन है, ऐसी कंडीशन आ रही है तो मेरे पास मिनिमम सीमेंट कंटेंट इतना होना चाहिए। और क्या समझ में आता है? ये ऑर्डिनरी यूज के लिए होता है, ऑर्डिनरी वर्क। ये किसके लिए होगा? स्पेशल आपका डिजाइन है। ये कहाँ यूज होता है? जनरली पीपीसी वगैरह में। यहाँ ये कहाँ यूज होगा? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में। ये बताया था, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक बीम, कॉलम्स, डैम्स वगैरह सब। आवाज आ रही है?
यस यस सर सर, यस सर। यस सर। और कहाँ पे यूज होगा? इट इज यूज्ड ओनली व्हेन डिजाइन मिक्स इज नॉट पॉसिबल। लाइक मैंने बताया था ना, आपका 2 स्टोरी बिल्डिंग है, वहां पे डिजाइन मिक्स बनाना पॉसिबल नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है, तो ये तो यूज होता ही होता है। ये सर हर कंक्रीट वर्क में हो सकता है ना? ऑल कंक्रीट वर्क। जब आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है किसी चीज की, तो आपकी फिनिशिंग प्रॉपर नहीं आती है इसमें। नो प्रॉपर फिनिशिंग आ भी सकती है, नहीं आ सकती, आपको नहीं पता। एग्रीगेट अच्छा आ गया तो प्रॉपर फिनिशिंग, बेटर फिनिशिंग देगा, और उसमें हर बार ही देगा प्रॉपर एंड स्मूथ फिनिशिंग। अच्छा, ये आप जो बना रहे हो डिजाइन मिक्स को मैं ये नहीं कह सकता कंट्रोल्ड मिक्स। बोलो ये सर एक कह चीज, सकते हैं, कह क्योंकि सकते हैं, क्योंकि सब सर कुछ, हम या सर कंट्रोल सब के कुछ अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। आप कंट्रोल बना रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कंट्रोल करके बना रहे हो। तो डिजाइन मिक्स और कंट्रोल्ड मिक्स इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि अगर डिजाइन मिक्स लिखा है तब भी यही पॉइंट आएंगे, कंट्रोल्ड मिक्स लिखा है तब भी यही पॉइंट्स आएंगे। और क्या हो सकता है बताओ? और बताओ, कोई और पॉइंट याद आ रहा है? देखो, नॉमिनल मिक्स की बात हो रही। नॉमिनल मिक्स में आपको स्ट्रेंथ का इतना वो है कि भाई स्ट्रेंथ मुझे इतनी चाहिए नहीं, आप बना रहे हो स्ट्रेंथ चाहिए, ऊपर नीचे होगी मुझे आइडिया नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, कोई लोअर स्टोरी है। अब हायर स्टोरी या हायर बिल्डिंग्स में आपने कहा कि मेरे को M20 या M25 चाहिए, तो M24 भी मिलता है, तो रिस्क फैक्टर इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी necessary when good strength is required। और वहां पे हो जाएगा अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ। एवरेज स्ट्रेंथ या फिर अप्रोक्स स्ट्रेंथ। समझ रहे हो? M20 तो M20 के आसपास मिलता रहे। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ बहुत पैरामीटर है। यहाँ पे आप स्ट्रेंथ डिजाइन कर रहे हो M25, तो आपको M25 से ऊपर सारे क्यूब स्ट्रेंथ देंगे, सारे ही क्यूब देंगे। वहां पे चांसेस हैं कि एक आध ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, अब आता है, देखो मिक्स डिजाइन करते टाइम ये आपका हो गया एक पॉइंट। अब आ गया मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन, मिक्स डिजाइन अगर IS 456 के अकॉर्डिंग करें, ये जनरली कुछ नहीं कहता, ये कहता बस आप एडजस्टमेंट कर दो। किसका एडजस्टमेंट कर दो? बल्किंग, एग्रीगेट। एग्रीगेट का बल्किंग ऑफ एग्रीगेट कर दो, और मॉइस्चर का वो कर दो एडजस्टमेंट। क्यों भाई? ये तो मिक्स डिजाइन तो उसने पहले दे दिया, बोल रहा है कि भैया M25 है मेरे पास, M20 है, तो M20 का कितना होना चाहिए बोलो? एक, डेढ़, ये होता है नॉमिनल मिक्स। इसने भाई मिक्स डिजाइन तो खुद दे दिया, तो हमें क्या दिमाग लगाना है इसमें? इतना दिमाग नहीं लगाना।
मगर इसने जो दिया है इसने एक्चुअल कंडीशन में दिया है, वो मान के चल रहा है कि एग्रीगेट में मॉइस्चर नहीं है, ड्राई कंडीशन में है, और बल्किंग ऑफ सीमेंट, बल्किंग ऑफ सैंड नहीं है। मतलब आप एक डब्बा सीमेंट का ले रहे हो और एक डब्बा सैंड का ले रहे हो, तो उसमें प्योर सैंड ही आएगी, मतलब प्रॉपर सैंड ही आएगी 1.5 डब्बा, समझ रहे हो। और 3 डब्बे एग्रीगेट के ले रहे हो तो 3 डब्बे एग्रीगेट के ही आएंगे, उसमें पानी वानी कुछ नहीं आएगा। कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट, और उसने ये बोल दिया। मगर हमारे पास जो एनवायरनमेंट में जो हम लोग जब जहाँ से उठा के लाते हैं वहां पे पॉसिबल है ऐसा इस कंडीशन में मिलना, ड्राई कंडीशन में हर बार? नहीं सर। ड्राई कंडीशन मतलब एसएसडी कंडीशन, ना तो ये पानी पिएगा ना पानी निकालेगा, मतलब समझ रहे हो, ना पानी इसमें, ना पानी ज्यादा है, इसके वॉइड्स जो है वो पानी से फुल है, ना पानी एब्जॉर्ब करेगा ना पानी इसके पास एक्स्ट्रा है जो मिक्स को देगा, ऐसी कंडीशन में ये मिक्स पोर्शन है। अगर इसके पास कम है पानी, वॉइड सूखा हुआ एकदम बाहर, एकदम हार्श कंडीशन से लाके डाल दिया आपने, तो क्या करेगा ये मिक्स से पानी ले लेगा। अगर इसके पानी बारिश हो गई, पानी इसमें बहुत सारा है, तो आप ये मिक्स में पानी दे देगा। तो दोनों कंडीशन में हमारे पास कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को ये क्या करेगा, अल्टर करेगा। अल्टर करेगा मतलब अगर पानी छोड़ता है तो हमारा स्ट्रेंथ को वेरी करा देगा, क्योंकि सीमेंट कंटेंट कांस्टेंट है। अगर हमारे पास पानी कम है तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, स्ट्रेंथ तो आपको सर बढ़िया है, स्ट्रेंथ तो बढ़ा देगा, मगर उसका एक साइड बाय साइड कंपोनेंट है वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी तो रिड्यूस कर देगा बहुत ज्यादा, वर्केबिलिटी रिड्यूस कर दिया तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो इसका एडजस्टमेंट होता है, किसका एडजस्टमेंट, बल्किंग का और मॉइस्चर का एडजस्टमेंट होता है। सपोज उसने बोल दिया, अच्छा सबके पास एक बुक तो नहीं है, चलो देखते हैं। उसने बोला कि भाई मेरे पास फाइन एग्रीगेट की बल्किंग है 30%। सर ये कैसे पता चलेगा फाइन एग्रीगेट की बल्किंग 30% टेस्ट से? टेस्ट से, उसने टेस्ट करके रखा होगा, अगर आप डिजाइन कर रहे हो या कोई क्वेश्चन है तो उसमें मेंशन होगा कि जब आपके पास आ रहा है लेकिन कि सर आप M20 के लिए तो M20 तो एक क्या कहते हैं नॉमिनल मिक्स है, इसके लिए तो कोई टेस्ट जरूरी भी नहीं है। आप मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट तो करोगे ना, आप प्रॉपर्टीज नहीं निकाल रहे हो कि सैंड कैसा है, आप ग्रेडिंग नहीं कर रहे हो कि टेस्ट फाइन सैंड है कि कोर्स सैंड है, आप प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड नहीं बता रहे हो, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सैंड बता रहे हो। प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड डिफरेंट चीज है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सैंड डिफरेंट है। ओके सर, ठीक है ना। सर ये दोनों मिक्स के लिए कंपलसरी है ना? हाँ, ये एडजस्टमेंट सबके लिए ही लगेंगे, उसमें और ज्यादा हो जाते हैं डिटेल्ड में। इसमें सिर्फ आपको सिर्फ मॉइस्चर कंटेंट, आप मॉइस्चर कंटेंट हमेशा ही टेस्ट करोगे, वो ना रॉ मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, वो मॉइस्चर कंटेंट जो है कि पानी आपका आया नहीं आया उस पर डिपेंड करता है। आपने रॉ मटेरियल की टेस्टिंग नहीं करी है, आपने मॉइस्चर कंटेंट की टेस्टिंग करी है। रॉ मटेरियल की टेस्टिंग समझ रहे हो ना कि इम्पैक्ट कितना आ रहा है, ग्रेडिंग कितनी आ यस रही सर। है, समझ गए ना डिटेल्ड वाला। ये बोला है 4% है, 4% मॉइस्चर है, उसमें क्या कह रहा है 30% आपका बल्किंग। 30% बल्किंग मतलब आप लेके जा रहे हो एक डब्बा लेके आ रहे हो, मगर उसमें एक डब्बा सैंड नहीं जाएगी, कितनी जाएगी बोलो? क्या सर? एक डब्बा सैंड लेके जा रहे हो, बल्किंग वाला सैंड जिसमें 30% सैंड बल्क हो चुकी है, तो कितनी जाएगी? 130%। 130% जाएगी। अरे बेटा 130% नहीं, अगर ये 100% है तो 30% बल्किंग होगी। एक्चुअल सैंड इसमें कितनी होगी? तो एक्चुअल से होगी 100 माइनस 30, 70% सैंड है। 70%। जी सर। आपको 30% सैंड बढ़ानी पड़ेगी, समझे नहीं समझे? तो ये एडजस्टमेंट है। और पानी के लिए आपने वाटर कंटेंट लिया है सपोज 5%, ठीक है, 5% कह रहा हूँ, 55%, 0.55 होगा ना वाटर सीमेंट रेशियो, 0.55 होगा, कुछ भी हो सकता है, 0.55
0.6 बाय जो भी होगा, सपोज मैंने 0.55 लिया तो 55% हो गया। 4% मॉइस्चर है तो इसमें 4% माइनस कर दूंगा, 51% आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बल्किंग ऑफ सैंड का। आपको इसमें एडजस्टमेंट करना है। अभी आपसे एक क्वेश्चन कराएंगे, आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही अभी सैंड का आया, तो आपका कोर्स एग्रीगेट आया। कोर्स एग्रीगेट आपका ड्राई कंडीशन में था, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन था 2%। 2% वाटर एब्जॉर्प्शन था। 2% वाटर एब्जॉर्प्शन है, तो वो इसमें से 2% ले लेगा, मगर मिक्स में तो 51% चाहिए। समझ रहे हो? अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ। वाटर कंटेंट मेरे को मिक्स में चाहिए 55%, ठीक है, और सैंड ने मेरे को आके दे दिया 4%। उसके पास एक्स्ट्रा था, सैंड ने मेरे को एक्स्ट्रा में दे दिया 4%, ठीक है। और मेरे को एग्रीगेट को चाहिए था 2% पानी, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन है ड्राई कंडीशन में था, वो 2% एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मेरे पास आगे इसमें मुझे कितना कम करना पड़ेगा? 4% कम करना पड़ेगा और 2% बढ़ाना पड़ेगा। 2% बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाना पड़ेगा। सबको आ रहा है ये? बताओ, नहीं आ रहा तो दोबारा बताऊंगा। आ रहा है। आ रहा है ना भाई? आप आए कमरे में 50% 50 बच्चे थे, मेरे को चाहिए थे 55, तो 5 बच्चे और बुला लूंगा, ठीक है। अब सर एक बात पूछूं मैं? हाँ पूछो। सर ये जो फाइन एग्रीगेट है, ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता? जरूरी है रिलीज करे वाटर? नहीं, कंडीशन ऐसी, अगर उसमें मेंशन है कि ये कंडीशन है, ओके सर। ड्राई कंडीशन में है कि ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा 4%, तो आपको 4% इसमें और ऐड करना पड़ेगा। वो यहाँ पे प्लस का हो जाता, अभी प्लस का नहीं है। सर ये जो आपने सर लिखा है ना, ये सर 55% -4% +2%, ये वाला सर फिर से एक बार समझा दीजिए। हाँ देखो, उसने बोला कि मेरे को वाटर सीमेंट रेशियो पानी में मिक्स में चाहिए था 5.55, मतलब 55% चाहिए था, ठीक है। उसने 55% उस मिक्स को बनाने के लिए उसको चाहिए, ठीक है। अब उसने बोला कि फाइन एग्रीगेट में एक्स्ट्रा पानी है 4%। फाइन एग्रीगेट में 4% एक्स्ट्रा पानी है। अब मैं उस 4% को इसमें ऐड कर दूं तो मेरा पानी या वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा मिक्स के अकॉर्डिंग, तो मेरी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यस सर। आपको मेरे को 10 रुपए देने, आपको 10 रुपए की रिक्वायरमेंट है, सही है? सुनो, 10 रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास 7 रुपए हैं पहले से, तो मैं आपको 3 रुपए और दे दूं, आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल। यस सर। आपके पास 12 रुपए हैं, 55 रुपए हैं, 55 रुपए हैं, आपको 55 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 4 रुपए मैंने आपको और दे दिए, तो और तो आपके सर पास 59 हो गया। 59 हो जाएगा। तो आपको कितना चाहिए? चाहिए और सर 55 मुझे तो को सर 4 लेकिन माइनस करना 55 पड़ेगा। रहता ना, तो सर 4 माइनस ही 4 करना पड़ेगा माइनस वापस। करो, वही सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो ना? उसको चाहिए यस 55%, सर। उसको 4% सेंड और दे रहा लाके, और कोर्स एग्रीगेट मुझसे ले रहा है 2% आके मुझसे ले रहा है, तो मेरे को रिजल्टेंट कितना चाहिए? 55 मुझे चाहिए था, 4% मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, 2% मुझसे ले लिया जा रहा है, तो दोनों माइनस करके रिजल्टेंट मेरे पास आ गया 53% मेरे को पानी डालना पड़ेगा। वाटर चाहिए। क्लियर है? ओके सर। ऐसे होता है जिसमें, अब ऐसे ही फाइन एग्रीगेट आप डाल रहे थे कितना, 50 kg, तो उसमें आपको 30% इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास बल्किंग हो गई है, ठीक है। ये मतलब आपके डिटेल में नहीं, आपको ये एडजस्टमेंट पता होना चाहिए कि बल्किंग के एडजस्टमेंट होते हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन के एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर यहाँ पे सर हमें सर 55 की रिक्वायरमेंट, तो सर 53 क्यों आ रहा है? भाई मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई देख, फाइन एग्रीगेट में ना हमारे पास ना 4% एक्स्ट्रा वाटर था, और जो कोर्स हाँ। एग्रीगेट है वो ना एब्जॉर्ब कर सके, उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी थी कि वो कोर्स एग्रीगेट 2% वाटर 2% एब्जॉर्ब करता है।
हाँ कर सकता था, लेकिन जो हमारा मतलब वाटर कंटेंट चाहिए वो हमें 55% चाहिए, लेकिन अगर हम फाइन एग्रीगेट को मिक्स करेंगे तो वो हमारा वाटर कंटेंट क्या कहते हैं वेरी कर देगा, क्योंकि वो 4% एक्स्ट्रा वाटर लेकर आ रहा है, तो हमारा वाटर परसेंट 59% हो जाएगा, है ना। और जो कोर्स हाँ एग्रीगेट है वो 2% ले लेगा, तो हमारा फिर 57 बचेगा, लेकिन हमें चाहिए तो 55%। तो हम फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट से तो पानी का वो कर नहीं सकते, तो हम अपना वाटर कंटेंट अपने साइड से कम डालकर दोनों को मिक्स करके वो कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, अब समझ आ गया। देखो यहाँ मैं हम्म। बता रहा हूँ, इस डब्बे में मुझे चाहिए 0.55% या 55% वाटर, ठीक है। मैंने जब फाइन एग्रीगेट डाला, फाइन एग्रीगेट 4% वाटर लेके आया अपने साथ, और जब कोर्स एग्रीगेट डाला उसने 2% ले लिया माइनस का, ठीक है। अब मुझे इसमें, इस डब्बे में, इस मिक्स में 55% वाटर चाहिए। अब मैं इन दोनों को रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट कितना आया मेरे पास, +2 आ गया। इसमें 2% वाटर पहले से है मिक्स डिजाइन में। अब मुझे इसमें टोटल चाहिए कितना, 55। मैं और कितना डालूं इसमें? 53 53 और डालूंगा, 53 वाला 2 वाला तो 55 मेरे पास मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, ये adjustment है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, फिर आप मिक्स डिजाइन एज पर 10626 करें। तो पेज नंबर 101 पे एक बार स्टेप्स प्रोसीजर रीड कर लेना। मैं डायरेक्टली आईएस कोड से कराऊंगा उसमें, और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। उसमें एक पॉइंट आपका है, पॉइंट नंबर 3, वो आज की डेट में रिमूव हो गया है। वो कह रहा है एंट्रैप्ड एयर वाला। एंट्रैप्ड एयर हम लोग अब मानते नहीं है। एंट्रैप्ड वाला एयर, एंट्रैप्ड एयर पॉइंट रिमूव, आज की डेट में रिमूव हो गया, उससे यूज नहीं करते। वो पहले मान के चलते थे कि 2% एंट्रैप्ड एयर रह जाएगी, आज की डेट में हम लोग कहते हैं कि नहीं, हम 100% अचीव कर लेंगे कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट हटा देना, ओके। ठीक है। अब आ रहे हैं हम लोग डिजाइन मिक्स पे आ रहे हैं। एज पर 10262/2009, तो डायरेक्ट आईएस कोड पे आ जाते हैं। आईएस कोड आपका ऐसा दिखता है। कोड क्या है? कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द हेडिंग या व्हाट इज द टाइटल ऑफ द आईएस कोड 10262। तो क्या था, कॉन्क्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग। क्या बोला, कॉन्क्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग। गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस आपको दे रखी है कि कॉन्क्रीट मिक्स आपको ऐसे बनाना है। ये सारी चीजें उसने दे रखी हैं कि भाई ये आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जो मैं बता रहा था ना कि नॉट मोर देन 5% फॉल्स बिलो दिस। तो 100 क्यूब कास्ट करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि 100 क्यूब कास्ट करने बैठ जाए। तो आप डिजाइन ही इस तरीके से करते हो कि 5% से रिजल्ट नीचे आएंगे नहीं। इसमें किसका यूज कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिक्स कैसे यूज करते हैं अभी आगे आएगा। सर मैं एक बात कहूँ, बोलो। सर ये जो जैसे हम QSV में हमें DSR का यूज करने को कह सकते हैं, मतलब पेपर में उसमें बहुत सारी चीजों की अमाउंट और वो सब कुछ है, रेट्स हैं। तो सर ये आईएस कोड तो ये सीटी में बहुत ज्यादा जाएंगे, तो इनके लिए भी कोई बुक अलाउ नहीं हो सकती एग्जाम में कुछ? आईएएस कोड खुद अलाउड है बेटा, आईएएस कोड हमेशा ले जा सकते हो आप। आईएस कोड ले जा सकते हैं ना? आईएएस कोड तो आपका वो कहते हैं ना बर्थ राइट है। हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार। हाँ, लेकिन सर फिर इनके लिए कोई बुक रिकमेंड कर दो, फिर हम वो ले जा सकते हैं ना बुक पेपर नहीं, में। इसी का प्रिंट आउट लेके जा सकते हो। ये जो स्टैंप लगी है वैलिड है सब जगह के लिए। ओके सर। ये आपका सब जगह अलाउड है। ये आईएएस कोड गवर्नमेंट अलाउ करती है भाई, आपको और कौन मना करेगा। अगर आपके कॉलेज में मैंने ये देखा है पूछा में कि ये कहते हैं कि आपको आईएएस कोड लेके जाना है, तो आपको क्या करना है कि एचओडी से स्टैम्प साइन कराने होते हैं। तो ऐसा और कहीं तो रूल है नहीं, पूछा में मैंने सुना है। तो बात कर लेना, वैसे अलाउड रहता है आईएएस कोड, ठीक है।
IS कोड में आप ठीक है mention- सर। ये IS 456 अभी आगे आप RCC और स्टील पढ़ोगे तो उसमें तो आपके इसके बिना कोई काम ही नहीं कर सकते। पूरा IS कोड इसी से ही है, पूरा RCC इसी में से आएगा, कॉलम डिजाइन, बीम डिजाइन सब इसी से ही आएगा। तो अब वो ही नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा? ठीक है, ये ओके सर। ये कोड तो आप निकाल के लाइफ टाइम रखना आपके साथ। ये IS 456 तो लाइफ टाइम काम आने वाला है। ये मेरे पास अभी भी मेरे खुद के, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी भी, हार्ड कॉपी भी और स्टील का भी है 800। तो ये भी है, या IS कोड रखने चाहिए। कई बार अमेंडमेंट आते हैं, चेक करने में आसानी होती कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरेक्टली आते हैं किस पे, एक एग्जांपल। इसने एग्जांपल भी एक करके बता रखा है पूरा। देखो डिजाइन मिक्स ऐसे आता है, दिख रहा है सबको? इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, इसमें आपको प्रोसीजर, आपके में जस्ट प्रोसीजर है कि कैसे करते हैं, करना कैसे एग्जैक्टली वो नहीं आपके में। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपको डिजाइन करना है M40 मिक्स डिजाइन। प्रोसीजर में आपको ये जो पॉइंट लिखे ना, ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ये सब चीजें ये पता होनी चाहिए। मेन टारगेट मीन सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ सीमेंट कंटेंट, प्रोपोर्शनिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट, मिक्स डिजाइन, ये आपको बताना है। ये फाइनल ऐसे बताते हैं, ये सिर्फ स्टेप्स हैं आपके। स्टेप्स पता होंगे तो आप IS कोड देख के डिजाइन भी कर सकते हो, अगर एक आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन या फिर मिक्स डिजाइन में आपको क्या क्या चीजें पता होती हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, यहाँ पे लिखा है पहले आपको डिजाइन कौन सा करना है, M40 का ग्रेड डिजाइन करना है। ठीक है, और टाइप ऑफ सीमेंट भी पता होना चाहिए, कौन सा लिखा है, OPC 43 कंफर्मिंग टू IS 8112, ये सही लिखा है? बोलो। हाँ सर सही है। सही है? कौन बोल रहा है बेटा? नो सर सही नहीं है। कौन बोला सर था डॉट, पहले? सर मैं सर बोला था आपने अंकित। चेंज करवाया था। बेटा नहीं चेंज सर वहाँ पे सर IS सर उसमें 269 ईयर नहीं 2015 लिखा होगा। हुआ। 269 है सर यस सर सर वही 269 बात है। 2015। 2015। Yes, sir. अच्छा ये सर बताया था? आपने क्लास में चेंज करवाया था। यस सर चेंज करवाया यस था सर आपने। आपने सर बताया कि सर OPC के जितने भी ग्रेड sir. हैं वो सब इसी में आ गए हैं। हाँ, अब Yes, ये sir. बताओ इन्होंने क्यों लिख रखा है IS सर ये कोड वाले? पुराना आप एडिशन होगा ना। अरे एडिशन पुराना होगा ना। इसमें ये आया था, इसका लेटेस्ट वर्जन आया 2009 में, अब वो रिवीजन आया किसमें, 2015 में। अब इसका नेक्स्ट अमेंडमेंट आएगा तो उसमें चेंज होके आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये चीजें चेंजेस हो गए। ठीक है, तो ये आ गया IS 269 के अकॉर्डिंग आता है। उसने बोला मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट यूजर है 20 mm, मिनिमम सीमेंट कंटेंट इसने बोल दिया इतना होना चाहिए, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45। ये सब चीजें बता रहा है, कैसे डिसाइड कर रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशन से। वर्केबिलिटी 100 mm स्लम चाहिए, स्लम वैल्यू। वर्क और एक्सपोजर कंडीशन सीवियर, RCC है सीवियर कंडीशन। मेथड ऑफ प्लेसिंग पंपिंग, पंपिंग मतलब एक होता है मैनुअली डालना। डिग्री ऑफ सुपरविजन गुड। टाइप ऑफ एग्रीगेट क्रश्ड एंगुलर, एंगुलर मतलब बॉन्डिंग अच्छी होगी। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम पे भी लिमिट लगा दी। जो आप बोल रहे थे ना कि मैक्सिमम यूज करेंगे तो क्या क्या इश्यूज आएगा, श्रिंकेज का इशू आएगा, क्रैक्स फॉर्मेशन का आएगा, क्रीप का इशू आएगा वो। और टाइप ऑफ एडमिक्सचर कौन सा यूज रहा है, सुपर प्लास्टिसाइड। ठीक है, अब डेटा ऑफ मटेरियल इसने बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, इतना। वाटर एब्जॉर्प्शन, ये चीजें आप देखो, ये सब चीजें टेस्टिंग से पता लग रही है। वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है कोर्स एग्रीगेट का, 0.5%, फाइन एग्रीगेट का 1%। अब देखो फ्री मॉइस्चर उसने बोल दिया नील, उसने पास कोई मॉइस्चर नहीं है, मतलब इसका मतलब वो एब्जॉर्ब करेगा करेगा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे फाइन एग्रीगेट के पास भी कोई मॉइस्चर नहीं है। अब देखो आपका वो डाउट अब क्लियर होगा। इन्होंने बोल दिया वाटर एब्जॉर्प्शन इतना है
उसके बाद खुद का मॉइस्चर कुछ है नहीं है, इसका मतलब इतना पानी 1.5% पानी आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। किसके लिए? इनकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट की। ठीक है, और उसने बोल दिया Yes, sir. सीव एनालिसिस किया गया। सीव एनालिसिस में हमारे पास ऐसा ऐसा आ रहा है। सीव एनालिसिस कोर्स का इतना है, फाइन का कितना, फाइन के अकॉर्डिंग जोन 1 में आ रही है, और कोर्स एग्रीगेट का कितना आ रहा है। ये सब टेस्टिंग करके लाए। ये होती है टेस्टिंग जो आप बोल रहे थे ना, कोर्स टेस्टिंग वेस्टिंग सब हुआ, वाटर एब्जॉर्प्शन वगैरह सब कुछ निकाल के लाए। अब स्टार्ट होता है तरीका कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले टारगेट मीन स्ट्रेंथ करते हैं। टारगेट मीन स्ट्रेंथ एफसी के डैश, एफसी के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मीन स्ट्रेंथ, जिसके जो आपको चाहिए, आप जिसके लिए डिजाइन कर रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि आपके पास 100 क्यूब तो कास्ट करेंगे नहीं, तो पहले से हम स्ट्रेंथ बढ़ा के डिजाइन करेंगे, जिससे हमारे पास 95% रिजल्ट आपके जो M40 का तो 40 देंगे। तो क्या बोलते हैं? FC के डैश इक्वल्स टू FC के प्लस 1.65 इंटू एस का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कैसे, इसकी वैल्यू कैसे आती है? इसने बोल दिया टेबल नंबर 1 पे जाओ। इसी इसमें टेबल नंबर 1 पे गए, assumed standard deviation आपका 10 से 15 के 3.5 है, 10 से 24 के लिए, M40 के डिजाइन है, M40 के लिए 5, तो आपने 5 ले लिया। FC के कितना 40 प्लस 1.65 इंटू 5 इक्वल्स टू, आपको डिजाइन जो करेंगे इतने के लिए करेंगे। जो भी सारी चीजें जो आपके एरर वेरर जो कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट के जो भी चीजें आएंगी वो एडजस्ट हो जाएंगी इसमें। अल्टीमेटली आपके इसमें को तोड़ेंगे 95% रिजल्ट मोर देन M40 MPa देंगे। 100 क्यूब नहीं कास्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना। वो बोला जाता है 100 क्यूब कास्ट करें जब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो, या फिर 95% बोलो। और फिर क्या बोलते हैं? सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, सिलेक्शन एज पर 456 बताता है, इन्होंने बता दिया। अगर नहीं दे रखा हो तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पे आओगे टेबल नंबर 5। ये दोनों के आपके में डिजाइन नहीं है, प्रोसीजर है, मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ एक ऊपर से। टेबल नंबर 5 उसने बता रखा है, टेबल नंबर 5 पे आओगे आपको दे देगा। टेबल नंबर 3 जो मैंने आपको बताया ना, देखो टेबल नंबर 5 उसने बोला M40 का मैक्सिमम आरसीसी का M40 देखो कितना कह रहा है, मैक्सिमम 40 सीमेंट 45। इन्होंने गलत दे दिया, यहाँ पे अमेंडमेंट हो गया। 0.45 हमारे पास आ रहा है कहीं M40 का, नहीं आ रहा, 45 ही होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। इन्होंने क्या लिख के रख दिया, इसने दे रखा है 45 मैक्सिमम ले सकते हैं, हमने IS 45 के अकॉर्डिंग कितना उठाया 4, यहाँ पे 0.4 दे रखा है, देखो 4 उठाया, उसने बोला मैक्सिमम 0.45 अलाउड है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस 0.4, हमने यहाँ पे लिखेंगे एज पर 456.4। ओके आगे बढ़े। वाटर कंटेंट का रेशियो टेबल नंबर 2, ये किस पे 186 लीटर किसके लिए चाहिए? अगर स्लम्प वैल्यू आपकी 25 से 50 mm की हो। टेबल नंबर 2 पे आओ पहले। टेबल नंबर 2 मैक्सिमम वाटर कंटेंट पर क्यूबिक बेस्ड ऑन नॉमिनल साइज। हमारा कौन सा यूजर है? M20 mm यूजर है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया 186 लीटर। अब ये कह रहा है कि आपका अगर स्लम्प की वैल्यू, ये किसके लिए है? ऊपर पढ़ो यहाँ से, यहाँ पे देखो सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। यहाँ तक क्लियर है? ये बताओ पहले, आगे बढ़ूं फिर नहीं आ रहा तो फिर बोलो, बताता हूँ। तो क्लियर है। ठीक है, ये जो टेबल सर नंबर, वैसे ये नॉलेज के लिए है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ा रहे हो? सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका प्रोसीजर है कि आपको ऐसे ये पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, स्टेप्स हैं, फिर ये करना है, फिर ये करना है, मतलब स्टेप्स हैं। मैं स्टेप्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, लेकिन सर अगर जैसे ये कभी एग्जाम में आएगा तो इसकी कंडीशन और टेस्ट ये सब गिवन होगा ना?
ना एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आपका एग्जाम में आएगा राइट डाउन द प्रोसीजर एज पर फॉर द मिक्स डिजाइन एज पर 10262। आपको ये 6 के साथ 8 स्टेप्स लिखने हैं बस। ठीक है, जैसे आपके आईएएस आपकी बुक में लिखे हैं ना, वो सिर्फ प्रोसीजर के कोड वो लिखने हैं कि ये होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एडमिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज एडमिक्सचर एडमिक्सचर? ये प्रॉपर्टी को इनहेंस जो करता है। कंक्रीट ग्रुप को एनहांस करे। प्रॉपर्टी को एनहांस करें। कंक्रीट की प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात। ठीक है, ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। मैं बता रहा था कि इसको कोड को देखना जरूरी है थोड़ा सा। ये टेबल में 186 लीटर दे रखा है, तो ये डिसाइड किया गया 25 to 50 mm के लिए। आपकी रिक्वायरमेंट 100 mm की है, तो कहते हैं कि 3% आपको बढ़ाना पड़ेगा फॉर एवरी 25 mm इंक्रीज। तो आपका 50 से कितना गया? 100 50 50 25 25 मतलब 2 बार बढ़ा, तो 6% मॉइस्चर कंटेंट इसने बढ़ा लिया। 186 चाहिए था, 6% बढ़ा लिया, 197 लीटर चाहिए। तो 197 लीटर पानी चाहिए, तो उसने बोला कि मैं सुपर प्लास्टिसाइजर यूज कर रहा हूँ, जिससे 20% मॉइस्चर कंटेंट आपका वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा। तो उसने 0.75 ले लिया। आप नहीं लेना, 197 से ही लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। 0.4 लेके सीमेंट कंटेंट कैलकुलेट कर लेना है और उसको चेक करना है मैक्सिमम वाले से। मिनिमम वाले से भी चेक होगा, मैक्सिमम वाले से भी चेक होगा। ठीक है, फिर पोस्टिंग कर देनी है। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या होता है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, लिखो। पहला क्या करते हैं, टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद आपको वाटर सीमेंट रेशियो डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं वाटर कंटेंट बेस्ड ऑन मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। सर थोड़ा सा आराम से बोल लीजिए सर, लिख लेंगे। ठीक है, लिखो। अब स्क्रीन पे लिखा तो है, लिख ले। पहला होता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना, उसका फॉर्मूला लिखोगे, ऐसे करते हैं। फिर होता है वाटर सीमेंट रेशियो डिसाइड करना एज पर आईएस कोड। फिर होता है आगे 25 आगे चलो। तो बेसिकली हम लोग डिजाइन मिक्स एज पर 10262 से कर रहे थे, उसका प्रोसीजर हम लोग देख रहे थे। सबसे पहले प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप होता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालना। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ में आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, एफसी के डैश इक्वल्स टू एफसी के प्लस 1.65 इंटू एस। यहाँ पे एस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो भी टारगेट मीन स्ट्रेंथ है और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, ये सब 28 डेज पे होती हैं, ये आपको पता था पहले से। फिर आता है सेकंड स्टेप, आता है सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। अब इसके अंदर लिखोगे आप सिलेक्शन वाटर सीमेंट रेशियो इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द एक्सपोजर कंडीशन एज पर आईएस 456। आपने एक्सपोजर कंडीशन से तो डिसाइड किया। एक्सपोजर कंडीशन कैसी है? एक्सट्रीम थी, उसमें लिखा था, कैसे पता मुझे? इसमें लिखा हुआ था सर, एक्सट्रीम कंडीशन लिखी हुई है इसमें। कहाँ लिखी? सीवियर, सीवियर, एक्सट्रीम, सीवियर। ये भाई 4.5 लेना चाहिए था। इसमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका 30 यूज होना चाहिए था, आपका यूज हो रहा 40। अच्छी बात है। अच्छा, उसने अगर मैं यहाँ पे, अच्छा एक बताओ, यहाँ पे M25 यूज कर रहा होता, M सीवियर कंडीशन होता, तो मैं कर पाता M25? बताओ। सर कौन सी कंडीशन में? सीवियर कंडीशन में M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर सकता हूँ मैं? आरसीसी के लिए दोनों अलग अलग चीजें, तो इधर आरसीसी का चल, इधर प्लेन का चल रहा है, इधर आरसीसी का चल रहा है। अभी हम लोग आरसीसी सर उसमें फिर M30 हो सकता है। M30 मिनिमम यूज होगा, तो इसलिए हम लोग यूज नहीं कर सकते। और इसने एज पर एक्सपोजर कंडीशन 4.5 लिया हुआ है, आईएस 4.5 ले रखा है मैक्सिमम। ये रखा हुआ, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था यहाँ पे। एक्सपोजर कंडीशन कौन सी है? सीवियर, सीवियर में आया, आरसीसी में ये आ गए 4.5। आप 4.5 लेके डिजाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने 4.40 डिसाइड कर लिया तो भी चलेगा। तो आपको लिखना है बेस्ड ऑन एक्सपोजर कंडीशन।
condition we decide as per IS 456 the water cement ratio. फिर next step लिखेंगे selection of water content. इसके अंदर लिखेंगे as per the maximum size of aggregate to be used in mix, we take water content from IS 10262. ये कहाँ से उठाया? 186 कैसे किया? यहाँ से तो आया 186 मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm की जरूरत था 47, और फिर उसमें लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? देन वी अप्लाई एडजस्टमेंट फॉर द स्लम. यहाँ पे ये जो होता है 25 से 40, 25 से 50 के लिए होता है, 100 के लिए 3% इंक्रीज होता है फॉर एवरी 25 स्लम. तो आपका 50 से 100 आया तो 2 बार इंक्रीज हुआ, 25 + 25 6% इंक्रीज कर दिया उन्होंने. ठीक है, 6% हो गया. अब आपको वाटर ये लिखने की जरूरत नहीं है प्रोसीजर में किस सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करना है नहीं करना है. फिर उसका नेक्स्ट स्टेप आएगा सीमेंट कंटेंट. पहले निकाला वाटर सीमेंट रेशियो, फिर वाटर कंटेंट, फिर सीमेंट कंटेंट. वाटर सीमेंट रेशियो पता है, वाटर कंटेंट पता है, तो सीमेंट कंटेंट निकल आएगा नहीं निकल आएगा? बोलो. यस सर, निकल आएगा. यस सर. अब मैं एक चीज यहाँ पे आपको एक चीज बता रहा हूँ कि वाटर एड मिक्सचर का कहाँ रोल आया. हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं चल रहे थे? अब देखना, अगर मैं ये ये सुपर प्लास्टिसाइजर वगैरह कुछ यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो मैंने 4:5 ले लिया. यहाँ पे 4:5 ले रहा हूँ मैं, ये एडजस्टमेंट नहीं कर रहा. मेरा वाटर सीमेंट रेशियो कितना आया? 4:5. देखो दिखा रहा हूँ कि क्या कहाँ जरूरत आई. वाटर कंटेंट कितना आ गया? 197. ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.45, वाटर कंटेंट 197. तो सीमेंट कंटेंट लिख सकता हूँ 197 डिवाइड बाय 0.45. बोलो बोलो. W/C रेशियो कितना है? यस सर, ले सकते हैं अगर हम एड मिक्सचर यूज ना कर रहे हो तो. नहीं कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही जल्दी से, फिर तुम्हें आप एक चीज निकल के आएगी सामने. 1 मिनट कैलकुलेटर उठाना. सर 437.77. 438 मान ले. यस सर, अप्रॉक्स वही हुआ. 130 438. हमारा मैक्सिमम सीमेंट कितना होना चाहिए? मैक्सिमम सीमेंट सर कंटेंट शायद कितना? मैक्सिमम शायद 450 पर केजी मीटर क्यूब था ना सर. हाँ, इसने दे दिए 450. अभी हमारा यहाँ पे लिमिट में आ जा रहा है. कई बार कंडीशन ऐसी होगी, अगर आप यहाँ पे 100 की जगह 150 mm को वो लिख दोगे क्या स्लम, तो ये आपका 450 से ऊपर निकल जाएगा. तो अगर ये देखो, अगर आपको वर्केबिलिटी हाई चाहिए तो वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ेगा. तो अगर आपका मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट से क्रॉस कर रहा है तो आपका एड मिक्सचर का यूज करना मैंडेटरी हो जाता है. समझ आया? एड मिक्सचर यूज क्यों कर रहे हैं? मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट को लिमिट में रखने के लिए. अगर आपका अभी तो यहाँ पे आ गया कोई दिक्कत नहीं है. अगर यहीं पे आपका 125 या 150 स्लम चाहिए होता तो दिक्कत आ जाती. तो मेरे को ये कैलकुलेशन करने का मतलब यही था कि आपको दिखाना कि एड मिक्सचर का यूसेज कहाँ है. इन्होंने पहले यूज कर लिया. और दूसरा चलता है कॉस्ट कंपैरिजन. एड मिक्सचर का भी कॉस्ट होता है, सीमेंट का भी कॉस्ट होता है, तो कौन सा यूज करने पे मैक्सिमम कॉस्ट सेविंग किसमें आ रही, तो वैसे यूज करते हैं. ठीक है, अगर जो आपका सीमेंट कंटेंट आया यहाँ पे, सपोज सब ध्यान रखना, सपोज यहाँ पे मेरे को स्लम की रिक्वायरमेंट होती और कम, 100 की जगह यूज होता मेरा 186 ही, तो मेरे को कोई रिक्वायरमेंट 186 रिक्वायरमेंट थी. और मैंने क्या किया, मेरे को एड मिक्सचर मैंने ऐसा यूज किया जिसमें 25%
25% रिडक्शन हो गया, तो 25% रिडक्शन हो गया तो 0.29% हुआ है, हमारा 35% हो गया, तो मैं कह रहा हूँ 0.7 हो गया। कितना रिक्वायरमेंट है? जो भी आएगा बहरहाल आ गया, तो इसमें चेक करोगे कि मिनिमम से भी कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम का भी चेक लगेगा और मिनिमम का भी चेक लगेगा, दोनों चेक लगेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे आप जब लिखोगे ना कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो से आप वाटर कंटेंट आपको पता है और वाटर सीमेंट रेशियो पता है, तो उससे आप वाटर कंटेंट सीमेंट कंटेंट निकाल लोगे। व्हाट सीमेंट कंटेंट शुड बी चेक फॉर मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट, ठीक है सर। फिर हाँ बेटा बोलो। सर ये स्लम्प रेंज ये क्या है, मतलब जो स्लम्प कॉन्टेस्ट किया था उससे रिलेटेड है क्या कुछ? हाँ वो बेटा, जो स्लम कोड में हमने निकाला था ना कि कितना वो नीचे हो जा रहा है, बैठ गया, वही हाँ, है। ओके। स्लम कोन देखो, स्लम कोन ये रखा आपका, ठीक है, आपने रखा था ये स्लम कोन नीचे गया, कितना नीचे गया? वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो ज्यादा नीचे जाएगा, या कम होगा तो तब ज्यादा नीचे जाएगा? सर वाटर जब कंटेंट ज्यादा हो, अगर ज्यादा होगा तब ज्यादा नीचे ज्यादा होगा जाएगा। तो नीचे चलेगा। हाँ, अब देखो इन्होंने बोला कि पहले इनिशियल जो 186 लीटर डिसाइड किया गया था, जब ये 25 से 50 सेंटीमीटर नीचे जाता है तब 86 हुआ, अब उसको चाहिए जाना चाहिए था 100। पानी बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? नीचे सर 100 पानी चला जाए, बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा पड़ेगा। तब 100 ये पे पानी जाएगा। बढ़ा, ये पानी बढ़ा रहा है, इसने बता दिया एवरी 25 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए आपको 3% डिजाइन में बढ़ाना पड़ता है, ये लिखा हुआ है। यस सर, तभी हमने 6% बढ़ाया था वहां पर। 6% बढ़ाया था क्योंकि 50 से 100 आया, 25 बढ़ा फिर 25 बढ़ा, 6% बढ़ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट होता है, दो इसमें हमें क्या चाहिए? सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो मिल गया, सीमेंट मिल गया, बचा क्या? फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शनिंग हो जाएगी किसके अकॉर्डिंग? जो ये टेबल दे रखी है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, प्रोपोर्शनिंग। फिर आप क्या करते हो? फिर आप वॉल्यूम निकाल लेते हो, एक तो मिक्स कैलकुलेशन हो जाती है। 1 क्यूबिक मीटर आपको चाहिए, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर चाहिए। वॉल आपने क्या निकाला? वेट निकाला, कितना सीमेंट चाहिए आपको? 350 kg सीमेंट चाहिए आपको। 1 क्यूबिक मीटर वाटर। आपको जो मार्केट में सीमेंट कंक्रीट मिलता है, कैसे मिलता है पता है? कैसे परचेज करने जाते हो? 1 किलो दे दो। बैग नहीं, कंक्रीट बैग में नहीं मिलता बेटा। सीमेंट तो आप कंक्रीट से देखा मीटर क्यूब क्यूब उसमें मिलता, वॉल्यूम वॉल्यूम में। आप कैलकुलेट कर रहे हो ये सब किसमें? केजी में। तो आप इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो वॉल्यूम कर रहे हैं। 1 क्यूबिक मीटर आपको कंक्रीट चाहिए, तो आपने 350 kg सीमेंट यूज किया। आपने क्या किया? सीमेंट यूज किया। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास पता लग गया, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम निकाल लोगे। यस सर। तो वही किया है, ठीक है, ये कर लिया। वॉल्यूम ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? 1। मास कितना? 140 kg। 1.40 चाहिए, ये बन गया 1000 होता है। 1000 मास kg पर मीटर क्यूब में 1000 सर 140 kg वो हो जाएगा 140 kg 0.414 अपॉन मीटर क्यूब 1000। 1000.14 क्यूब। ऐसी ही कैलकुलेशन होती है, ये प्रोपोर्शनिंग आप डिसाइड करते हो, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर अब बंद करो। कौन है? फिर बंद करो। सर एंड कर दो क्लास। सर अभी सर ये वाला चैप्टर से खत्म कर दीजिए। ये हो गया लगभग खत्म है आपका प्रोपोर्शनिंग वाला खत्म। यस सर खत्म कर दीजिए पहले। बस सर ये लास्ट कर दो। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये एडमिक्सचर वगैरह डेफिनेशन वगैरह सब आपको बता रखी है, ठीक है ना? डेफिनेशन पता ही है सबको। बाकी एडमिक्सचर शाम को देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए अब इतना ही रखो, इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। ओके सर। ओके सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, बोलो। 1 मिनट सर।
तो जो पढ़ाया है वो रिवाइज कर लेना, उसी में से सर आएगा। सर आपने सर जो नॉमिनल वाले का बताया था, नॉमिनल मिक्स का जो डिफरेंस वगैरह बताया, उसमें सर एक और भी तो हो सकता है कि ये सर फ्लोर या फाउंडेशन के लिए प्रीफर किया जाता है। तो वो उसमें हो जाएगा ना हमारा हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, ये वाला देखो बेटा, बताया तो था कॉन्क्रीट, ऑल कॉन्क्रीट वर्क में और उसके लिए। यस सर। ये वाले पॉइंट में कवर अप हो रहा है। कहाँ गया? ये रहा, पीसीसी और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तो सारे आ गए ना आपके, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, ये सब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। पीसीसी क्या होता है? यस सर। फाउंडेशन। ये आ गया इसमें, बुक में अलग तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे और आप सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। पीसीसी की फुल फॉर्म बताना। सर पीसीसी की पोर्टलैंड पोर्टोलोना सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट। पीसीसी होगा ये, पीपीसी लिख दिया मैंने यहाँ पे, किसी ने देखा भी प्लेन नहीं। सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया वाला पॉइंट आपका, ठीक है। और कोई डाउट? सर मतलब सर स्टार्ट बोलो। सर क्या था कि सर मतलब सर सेशनल टू में मतलब सर एक ही हमारे साथ बेटा आप टाइप कर दो सर मतलब टू में सर ये कह रहे हैं जो सेशनल 2 है उसमें 1 to 7 तक पूरा आएगा एड मिक्सचर तक, या फिर 4 वाटर सीमेंट रेशियो से लेकर एड मिक्सचर तक आएगा। 4 5 6 7, ठीक है। ओके बेसिक सर काम, बेसिक काम। वर्केबिलिटी वाला तो सर लास्ट सेशन में आ गया था ना, तो सर वो भी आएगा फिर से। वर्केबिलिटी लास्ट में कहाँ आया था बेटा? सर भाई आएगा वो सर, एक वर्केबिलिटी क्वेश्चन की था। बस थोड़ी सी डेफिनेशन थी, वो तो यार इंट्रोडक्शन में ही दे दी गई थी वर्केबिलिटी की कोई बात नहीं, डेफिनेशन। आए तो था ना। वो तो बहुत थोड़ा सा आया था बेटा, आप उसको चैप्टर को खोल के देखो कितना सारा है। ठीक है सर। ठीक है, 7 शाम में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 6 बजे पे रखते हैं, ठीक है। ये ज्यादा नहीं, 1 घंटे की क्लास रहेगी उसमें, ठीक है। 1 घंटा 2 सेशन लेके बंद कर देंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। ओके।